अभी अंतिम बातें, निर्णयात्मक बातें कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि यदि तू सोच रहा हो कि मैं नहीं करके श्रेष्ठ हो जाऊंगा, कदापि नहीं, क्योंकि तुझको करना ही पड़ेगा। क्यों? कि वह प्रकृति, वह स्वभाव तेरा तुझको उन कर्मों में जरूर ले जाएगा। इसलिए अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, इसलिए तू त्याग मत उस कार्य को, उस कर्म को अवश्य कर, क्योंकि अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ वह परमश भी तुझको करना ही पड़ेगा। उस कर्म से तेरा छुटकारा नहीं मिलेगा, तुझे वह अवश्य करना होगा। इसलिए समझ सोच कर विचार पूर्वक ढंग से आयोजन पूर्वक उस कार्य को कर। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वणो विपाश्रय मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्यम्। मेरी कृपा से सविनाश सनातन अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समुद्र रूप योग का अवलंबन करके मेरे परायण निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण तूने मेरे वचनों को नहीं सुना तो तू नष्ट हो जाएगा और परमार्थ पथ से भी भ्रष्ट हो जाएगा। आगे भगवान कह रहे हैं, यद अहंकार आश्रित न योत्सित मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। और अर्जुन, एक मेरा निर्णय सुन ले। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर के यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती यानी फर्जियात, बरबस परबस युद्ध में लगा देगा। क्योंकि तू भगवान के दैवी संपत्ति को लेकर के प्राप्त हुआ है, तू क्षत्रिय है, तेरे खून में, तेरे रक्त में, तेरे जीन्स में वह चीजें भरी हुई है, वह युद्ध के लिए तुझे जरूर प्रेरित करेंगे। अंत में तुझको युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यदि बंधुओं, मेरे भारतवासियों, आप भी सुन लेना, जिसका जो स्वभाव है, आप कदाच अहंकार के बस उस स्वभाव को त्याग कर इधर उधर को भाग रहे हो, वह स्वभाव आपको अंत में भी वहीं पहुंचा देगा। जानबूझ करके, समझ सोच करके यदि आपने उन कर्मों को किया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो परबस बेबस असहाय होकर के भी वह कार्य आपको करने पड़ेंगे। यहां भगवान अर्जुन को वही कह रहे कि यदि अहंकार में आश्रित न योत्सित मन्य से, यदि तू अहंकार का आश्रय लेकर के, अहंकार का बहाना कर करके तू ये मान रहा है कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा निर्णय सही है, मेरे सभी सब सगे संबंधी लोग हैं, मैं कैसे इनको मारूंगा, कैसे करूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, भीख मांग के खा लूंगा, ये मात्र तेरा अहंकार सिद्ध होगा। यदि इस अहंकार का आधार बनाकर, इसका बहाना बनाकर, इसको आश्रय बना करके तू ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, कोरा झूठ है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे परवश युद्ध में लगा देगा। क्योंकि तू क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, तेरे रोम रोम में वह गुण बसे हुए हैं। भगवान जो यहाँ पर कह चुके हैं, 4 वर्णों के जो भगवान ने कर्म बताए हैं, अलग अलग वर्णों के अलग अलग कर्म बताए हैं, तो वो तू क्षत्रिय धर्म को लेकर के पैदा हुआ है। वो तेरा स्वभाव तुझको युद्ध से पीछे हटने पर भी हटने नहीं देगा, अर्थात तुझको फर्जियात उसमें लगा देगा, बरबस तुझको वह कार्य करना होगा। इसलिए अर्जुन, बरबस करना पड़े, परबसी में करना पड़े, बेबसी में करना पड़े, उसकी अपेक्षा तू समझ सोच करके उस कार्य को कर, उस अहंकार को त्याग, और जो मैं कह रहा हूं उस बात को तू समझ।
यद अहंकार आश्रित न योचित मन से मिथ्य से व्यवसाय से प्रकृति स्वामी योक्षसी। यदि तू अहंकार के कारण सोच रहा है कि मैं यह कार्य नहीं करूंगा, तो तेरी यह भूल है। तेरा स्वभाव तुझको अवश्य ही युद्ध में जरूर लगा देगा। आगे भगवान कह रहे हैं, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि मोहात् कर्षसि वसोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। पूर्वकृत पहले के तेरे जो कर्म हो चुके, जिसको दैव बन चुका, जो प्रारब्ध बन चुका, जो भाग्य बन चुका है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कौन्तेय, स्वभाव जेन कौन्तेय, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। तू जिस कर्म को त्यागना चाह रहा है, उसको भी तू अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। अभी अंतिम बातें, निर्णयात्मक बातें कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि यदि तू सोच रहा हो कि मैं नहीं करके श्रेष्ठ हो जाऊंगा, कदापि नहीं, क्योंकि तुझको करना ही पड़ेगा। क्यों? कि वह प्रकृति, वह स्वभाव तेरा तुझको उन कर्मों में जरूर ले जाएगा। इसलिए अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, इसलिए तू त्याग मत उस कार्य को, उस कर्म को अवश्य कर, क्योंकि अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ वह परवश भी तुझको करना ही पड़ेगा। उस कर्म से तेरा छुटकारा नहीं मिलेगा, तुझे वह अवश्य करना होगा। इसलिए समझ सोच कर, विचार पूर्वक, ढंग से, आयोजन पूर्वक उस कार्य को कर। बंधुओं, अपने जीवन में सबको जो करना ही है, तो उसमें आगे पीछे क्या सोचना, इधर उधर को क्या भागना। जब करना ही है तो सोच समझ करके विधिवत उस कार्य को पूरी सामर्थ्य के साथ करो। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अरे अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में सदैव रहता है। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में सदैव रहता है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इस देह रूपी यंत्र में बैठकर सभी भूत प्राणियों को वह अंतर्यामी अपनी माया के द्वारा कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता है। तू सोचता होगा कि तू अपने द्वारा कर रहा है, तेरा विचार होगा कि मैं कर रहा हूं, तेरा निर्णय है कि मेरे द्वारा हो रहा है। ये धारणा तेरी गलत है। अर्जुन, समझ ले कि वह परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर रूप से सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है, और वह इस देह में स्थित होकर के, देह रूपी यंत्र में स्थित होकर के सभी भूत प्राणियों को अपनी माया के प्रबल प्रभाव से कर्मों के अनुसार सभी भूत प्राणियों को वही भ्रमाता है, वही सबको संचालन कर रहा है, वही सबको चला रहा है। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्र में आरूढ़ होकर के अपनी माया के प्रभाव से सभी भूत प्राणियों को वह परमात्मा उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता है, फिराता है, घुमाता है, चलाता है, जो सबके हृदय में सदैव स्थित है। ऐसा सोच करके भी अर्जुन, तू अपनी सत्ता को मत समझ, उस परमात्मा की सत्ता को समझ जो सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है और सबको वो भ्रमण करा रहा है, सबको चला रहा है। आगे भगवान कह रहे हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अब तू अर्जुन उसी की शरण में जा, उसी के अधीन हो जा, उसी के प्राण हो जा,
उस परमात्मा की कृपा से, उस परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से तू तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाएगा, सनातन परम धाम परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। कौन सा भगवान? ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्तारूणानि माया, जो सभी भूतों को अपनी माया के द्वारा शरीर रूपी यंत्र में रख बैठ करके घुमा रहा है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसकी कृपा से तू उस शाश्वत परम ब्रह्म परमात्मा को पा लेगा। जय विश्व वंदे।